गौतम कुमार अपने गांव वाला पढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, कितने भाग में डिवाइड करे हैं, कौन सी पदार्थ की खोजा गया है, कौन सी पदार्थ तो अस्तित्व में आया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। मैंने अगले क्लास में कहा था कि मैं अगले क्लास में तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ाऊंगा। तो आइए जानते हैं तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, ये सब जानते हैं बेसिक से। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं परमाणु किसे कहते हैं। ठीक, परमाणु उसे कहते हैं पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम परमाणु यानी कि एटम कहते हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म कहने का मतलब बहुत छोटा इकाई। जो परमाणु है उसे हम आँख से नहीं देख सकते, नग्न आँख से नहीं देख सकते उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तो परमाणु है। ठीक, अब आइए, परमाणु हमें स्वतंत्र में अकेला नहीं देखने को मिलेगा कि परमाणु है देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा कभी, क्योंकि जब भी देखेंगे समूह में दिखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। और जब भी कोई रिएक्शन होगा, जब भी कोई क्रिया होगा, उसमें प्रत्येक परमाणु भाग लेते हैं। ठीक, तो आइए यहाँ तक समझ गए। चलिए तब और आगे हम बढ़ते हैं। परमाणु ग्रुप में रहेंगे तभी दिखेंगे, यानी कि और बड़ा करते हैं, बड़ा करेंगे मतलब और इसमें जोड़ेंगे, चाहे ग्रुप में लाएंगे। तो परमाणु दो तरह से ग्रुप बनेगा, दो तरह से। एक होगा जब भी ग्रुप बनाएगा ये दो प्रकार से बनेगा। कैसे? एक तो अभिक्रिया करके ग्रुप बनाएगा या बिना अभिक्रिया के ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अगर अभिक्रिया यानी कि कर लिया तो क्या बनेगा, अभिक्रिया कर लिया तो अणु बनेगा, अणु। और अभिक्रिया नहीं किया, जैसे कि अभिक्रिया अगर नहीं किया तो क्या बनेगा, तत्व, तत्व बनेगा। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए समझाते हैं तत्व किसे कहते हैं। कि जो भी तत्व क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, यानी तत्व क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि तत्व जो है परमाणु का ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, बिना अभिक्रिया के जो बना हुआ ग्रुप, विथ बिना अभिक्रिया कर बनाया हुआ ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, तत्व। अभिक्रिया अभिक्रिया करके जो बनाएगा ग्रुप वो क्या बनेगा, अणु। जैसे कि बहुत सारा इथी ले लीजिए अणु और उसमें बैठा दीजिए पास। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लड़कों को एक टाइम बैठा दीजिए, वो बातचीत अपने में नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, तत्व है। और कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लड़कों को बिठा दीजिए, वो बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत मारा पीटी कर रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे, अणु। यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे। लिख लीजिए तत्व को देखना होगा तो हम क्या ऐसे परमाणु को देखना होगा तो क्या देखेंगे, तत्व को देखेंगे, जो कि यही मतलब सब आदमी है और यहाँ पर क्या है, एक आदमी है। समझ गए, बात एक ही है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे पदार्थ
पदार्थ की शुद्धता, यह शुद्धता पर शुद्धता, शुद्ध शुद्ध अगर पदार्थ की शुद्धता देखना होगा तो हम क्या देखेंगे? तत्व को। और गुण धर्म को हम देख लेंगे कि पदार्थ में क्या गुण होता है, क्या धर्म होता है, क्या कैसे अभिक्रिया करता है, तो क्या देखेंगे? अणु। पदार्थ की सारी गुण किसमें पाया जाता है? तो किसमें जी? अणु में। समझ गए? तत्व को इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। अणु को इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तत्व इसका अंतर जान लेते हैं कि तत्व में अंतर क्या होता है और अणु में अंतर क्या होता है। तो तत्व जो होगा ना दोस्तों, तत्व में तत्व क्या है? अभिक्रिया किए गए समूह। ठीक है, तत्व क्या है? बिना अभिक्रिया किए गए समूह। इसमें क्या होगा? अभिक्रिया अभिक्रिया करके बनाया गया समूह। अब देखिए, एक तो हो गया बिना अभिक्रिया करके ग्रुप बनाया गया समूह। दूसरा क्या होगा? अभिक्रिया करके बनाया गया समूह अणु में। दोनों बार पे लिखिए। इसमें संख्या नहीं लिखी जाती है। इसमें संख्या लिखी जाती है। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि जब भी तत्व बनेगा एक ही यानी कि समान परमाणु के तत्व समान परमाणु से बनेगा। इसमें जब भी तत्व बनेगा समान परमाणु से बनेगा। ठीक है, इसमें विषम परमाणु अर्थात सम दोनों परमाणु से बनेगा। कौन अणु? विषम परमाणु से भी बनेगा, सम परमाणु से भी बनेगा। ठीक, इसमें संख्या तत्व में संख्या नहीं लिखी जाती है, इसमें संख्या लिखी जाती है। यहाँ तक समझ गए? जैसे मान लीजिए कि हमें लोहा लिखना है, आयरन बनाना है, Fe लिख देंगे। जैसे क्लोरीन लिखना है तो Ca लिख देंगे। जैसे हाइड्रोजन लिखना है H लिख देंगे। लेकिन इसमें लोहा बहुत सारा लोहा मिलेगा तो लोहा ही बनेगा, बहुत सारा क्लोरीन बनाएंगे मिलाएंगे तो क्लोरीन बनेगा, बहुत सारा हाइड्रोजन मिलाएंगे तो हाइड्रोजन ही बनेगा। अगर इसमें मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन मिला दिए तो क्या बन गया है? O2।
ठीक है। और एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन और, तो क्या हो गया O3। क्या हो गया O3। समझ गए। O3 क्या होता है, ये वायुमंडल में होता है जो हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। तो समझ रहे हैं, जो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे दूसरा दूसरा बन रहा है। जैसे हम जल बनाना है, जल बनाना है तो क्या लिखेंगे H2, यानी कि 2 ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तभी क्या होगा जल बनेगा। अगर नहीं, अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो दूसरा चीज़ बन जाएगा। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। स्क्रीनशॉट कीजिए। और ये इसमें सूत्र फिक्स होता है, यानी पानी कब बनेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा 1 ऑक्सीजन रहेगा तब वहीं जल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन इसमें कोई थी नहीं होगा। इसमें जितना भी डालिए, मान लीजिए कि बहुत सारा लोहा डालेंगे तो बहुत सारा लोहा बनेगा, बहुत सारा क्लोरीन डालेंगे बहुत सारा क्लोरीन बनेगा, बहुत सारा हाइड्रोजन एक ठाई करेंगे हाइड्रोजन। ये स्वयं परमाणु से बनते हैं, सेम परमाणु यानी कि वैसा ही परमाणु से बनते हैं, लेकिन ये सेम और विषम दोनों परमाणु से बनता है। समझ गए। अब आइए थोड़ा तत्व के बारे में जान लेते हैं। तत्व पढ़ना है जी। तत्व में क्या पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है, धातु, अधातु और एक होता है उपधातु। उपधातु इन दोनों का मेल से क्या बनता है उपधातु, यानी कि उपधातु में दोनों का अंश पाया जाता है, धातु का भी अधातु का। ये आगे हम पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। धातु की संख्या कितना है, तत्व की संख्या कितना है, 118 तत्व है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आगे हम बढ़े। जब तत्व अणु बन गया तो भी कह रहे हैं कि हम भी अस्थिर नहीं बैठेंगे, हम भी ग्रुप बनाएंगे। कैसा ग्रुप बनाएंगे, जो उसे ग्रुप से जो मेल आएगा उसे हम क्या कहेंगे, आइए हम जानते हैं। एक हो गया तत्व और एक हो गया अणु। ये भी दोनों क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा जैसे तत्व और अणु बने थे। ठीक, ये भी क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे वैसे ही। एगो तो अभिक्रिया करके ग्रुप बनाएंगे, एगो अभिक्रिया बिना अभिक्रिया ग्रुप बनाएंगे। तो जो अभिक्रिया करके ग्रुप बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, जो अभिक्रिया नहीं करके बनाए उसे हम क्या कहेंगे। तो चलिए जानते हैं। और अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा, अभिक्रिया नहीं करेगी। तो अभिक्रिया अगर कर दिया तो क्या बनेगा, यौगिक। और अभिक्रिया नहीं किया तो क्या बनेगा, मिश्रण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड। इसको मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं देख लीजिए। इसको मिक्सचर कहते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं। समझ गए। और भाई इसमें अंतर जानते हैं। मिश्रण किसे कहेंगे, बिना अभिक्रिया किए बनाया हुआ ग्रुप। यह किसे कहेंगे, अभिक्रिया करके बनाया हुआ ग्रुप। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे मिश्रण किसे कहेंगे, मान लीजिए पानी प्लस नमक,
दोनों को आपस में मिलेंगे तो कोई अभिक्रिया होगा? नहीं होगा। तो उसे क्या कर देंगे? मिश्रण। जैसे जल ही ले लीजिए, जल। जल कैसे बनेगा? अगर एक दो हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मर्ज कराएंगे यानी मेल कराएंगे तो क्या करेगा? अभिक्रिया करके क्या बना देगा? जल। जैसे होगा। कमेंट करके बताइए H2SO4 क्या सूत्र है? जल्दी बचो। अगर H2SO4 बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? दो ऑक्सीजन, एक को सल्फर और 4 को ऑक्सीजन लेंगे तब भी H2SO4 बनेगा। समझ गए? अन्यथा नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी चेंज कीजिएगा तो दूसरा चीज बन जाएगा। समझ गए? अब आइए इसमें देखिए, इसमें नंबर नहीं लिखा जाता है। नंबर यानी संख्या नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें संख्या क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। ठीक है? इसका भी सूत्र फिक्स है। सूत्र फिक्स है। इसका सूत्र फिक्स नहीं है। इसको मिश्रण में पानी बढ़ाया जा सकता है, नमक बढ़ाया जा सकता है। जैसे चीनी पानी का घोल इतनी मिश्रण करेंगे तो नमक बढ़ाया जा सकता है। इसका फिक्स नहीं है कितना भी डालिए, लेकिन इसमें बनाना होगा, यौगिक बनाना होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जितना अनुसार बनेगा उतना ही, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे तो दूसरा चीज़ बन जाएगा। ठीक है? चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा बच्चों को क्या करते हैं? कन्फ्यूज कर दिए। ठीक है? पहले मिश्रण को देख लेते हैं। एक तो होगा क्या? जाओ, यानी कि जो हवा है ये एक प्रकार की कैसी है? मिश्रण है। जैसे हवा में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैस है और ये अभिक्रिया करती दूसरा चीज़ बन जाता है। ठीक है? तो क्या है? अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए क्या है? मिश्रण है। बारूद, बारूद में बहुत सारा होता है, ये भी क्या है? मिश्रण है। बहुत सारे केमिकल मिलकर बनता है। बारूद हो गया। मिट्टी में बहुत सारा तत्व पाया जाता है। और एक अभिक्रिया करता तो ये मिट्टी हम लोग को रहने लायक रह जाता? नहीं रहता। इसलिए क्या है? मिट्टी एक मिश्रण है। मिट्टी, घोल, मिश्रित धातु। मिश्रित धातु करने का मतलब नहीं समझ में आया सर? तो ये देखते हैं मिश्रित धातु में जैसे पीतल बनाना है, पीतल बनाना है तो तांबा प्लस जास्ता, और पीतल बनाना है तांबा जास्ता मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा। इसको तांबा और बढ़ा दीजिए या जास्ता बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये मिश्रित धातु सबका है, मिश्रण है। और सीमेंट। सीमेंट में बहुत सारा क्या होता है? केमिकल होता है, जिप्सम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब कार्बन होता है, ये सब क्या होता है? सीमेंट में मिलकर बनते हैं। एक प्रकार का मिश्रण है। यहाँ तक जान गए। अब चलिए आगे, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मिश्रण जान गए ना? और भाई मिश्रण का कितने प्रकार होते हैं? बारी बारी से थोड़े 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 लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अब आइए मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? मिश्रण प्रकार, टाइप ऑफ
मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। और भाई जानते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं सर, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो हम नाम सुने ही नहीं है। तो आइए बच्चों जानते हैं कि समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो समान रूप से मिल जाए। जैसे पानी नमक मिलता है, पानी में नमक मिलेगा तो कहीं से भी पानी लीजिए मिलाकर घोल बनाकर, तो क्या नमक उसमें ज़्यादा, मान लीजिए गिलास है, इसमें पानी भर दीजिए, पानी भर गया पूरा, इसमें 2 चम्मच क्या कर दीजिए, नमक डाल दीजिए, 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से मिला दीजिए, तो क्या हो जाए, समान हो जाएगा। यहाँ से भी निकालिएगा तो उतना ही, जैसे नमक मिलेगा, यहाँ से भी निकालिएगा तो उतना ही मिलेगा, यहाँ से निकालिएगा तो उतना ही मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो उतना ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर नीचे से निकालेंगे तो थोड़ा कम नमक के लगेगा, ऐसा बात नहीं है। उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, जैसे एग्जाम्पल पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना, गिलास है पानी पर, इसमें मिट्टी डाल दिए, मिट्टी पूरा घोर दिए, तो जब तक घूमेगा तब तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी यहाँ से बैठ जाएगा, और यहाँ से पानी निकलेगा तो खाली पानी निकलेगा, पानी पानी, यहाँ से पानी निकलेगा खाली पानी पानी, और नीचे से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, खाली मिट्टी मिट्टी। यानी कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। लिख लीजिए, पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी, ठीक है। इसमें पानी प्लस मिट्टी, पानी प्लस क्या हो जाएगा, बालू पत्थर कुछ भी, बालू, तेल, तेल घी, तेल घी, पानी प्लस तेल घी, कैसा मिश्रण है, विषमांगी। जब भी पानी एक तेल घोरिएगा तो तेल कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और पानी कहाँ हो जाएगा, नीचे। इसलिए पानी कैसा, पानी तेल कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, समांगी मिश्रण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखिए, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग में घटकों का समान रूप से मिल जाना उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें लिखिए, प्रत्येक प्रत्येक मिश्रण में असमान रूप से मिलना क्या कहता है, असमांगी या विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पानी मिट्टी, पानी तेल, पानी बालू, सब एग्जाम्पल के तौर पर है। इसमें एग्जाम्पल है पानी चीनी, पानी नमक, जो समान रूप से पहचान न पाए, इसमें क्या पहचान न आए, पहचाना न जाए, पहचाना न जाए कि क्या क्या घोड़ा हुआ है, इसमें पहचान में आ जाए, पहचान में आ जाए, ये क्या है, विषमांगी। इसमें पहचान में न आए उसे समांगी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले समांगी कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हवा, हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, वायु, सीमेंट, बारूद, मिश्रित घोल, मिश्रित धातु, मिश्रित धातु, सब का है समांगी के एग्जाम्पल है। मिट्टी, मिट्टी को नहीं लीजिए, मिट्टी में कोई कोई हो जाता है, लेकिन लिख लीजिए मिट्टी। और विषमांगी में जो पहचान में ना आए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अणु को थोड़ा बारे में पढ़ते हैं।
तो पहला ही बतला दिए थे, अणु क्या होता है, एक समान परमाणु से सम विषम, यानी कि सम परमाणु से और विषम परमाणु से। सम परमाणु से बनता है अणु और विषम परमाणु से भी अणु बनते हैं। अगर विषम परमाणु, हर एक विषम परमाणु क्या होता है, एक यौगिक होता है। यानी कि हर एक विषम परमाणु क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। हर यौगिक विषम परमाणु नहीं हो सकता, लेकिन हर एक विषम परमाणु हर यौगिक होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। विषम परमाणु मान कि H2SO4 है, इसमें क्या है, विषम परमाणु है ना, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये विषम विषम परमाणु है। यौगिक क्या होते हैं, विषम परमाणु ही होते हैं। और पीछे में बतलाया नहीं है अभी, ठीक है। भाई देखते हैं कि जल में क्या नहीं घुलता है, क्या घुलता है, कितना घुलता है, ठीक है, ये हम तो जानते हैं। यानी कि जल में पहले हम गैस की बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा कौन गैस घुलता है, सबसे ज़्यादा घुलता है अमोनिया, और एक है क्लोरीन। अमोनिया एक क्लोरीन, और इससे थोड़ा कम होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इससे थोड़ा कम घुलता है हाइड्रोजन। सबसे कम बोलते हैं नाइट्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा घुलते हैं जो जल में, तो है अमोनिया और क्लोराइड। ये दोनों बहुत ज़्यादा घुलते हैं, और उससे थोड़ा कम घुलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उससे थोड़ा कम घुलता है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस बहुत कम, थोड़ा इससे ज़्यादा कम घुलता है। और सबसे कम घुलता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जिससे अगर ऑक्सीजन घुलता है तो पानी में हम लोग नहाते हैं, चाहे इधर सांस रोकते हैं, और ऑक्सीजन घुला रहता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसलिए दम घुटने लगती है, जिस कारण का है, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम घुलती है। पानी में पारा नहीं घुलता है, और बेंजीन ये दोनों नहीं घुलता है, ठीक है। पानी में ईथर बहुत कम घुलता है, लेकिन बहुत कम घुलता है। और पानी में पारा और बेंजीन ये दोनों नहीं घुलते हैं, ठीक है।
और पानी में अल्कोहल, पानी में अल्कोहल, पानी में अल्कोहल घुल जाता है, बहुत बढ़िया से घुल जाता है। ठीक है। और आइए, जो घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जो नहीं घुलता है उसे हम क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा घुलता है उसे हम क्या कहते हैं। रुकिए थोड़ा बोर्ड साफ कर लेंगे। जो अच्छा से घुल जाए, अच्छा से नहीं, जो अच्छा से नहीं घुले, जो थोड़ा सा घुले उसे क्या होता है, जो आशा से घुल जाए मिश्रणीय, मिश्रणीय, जो न घुले अमिश्रणीय, और अमिश्रणीय, और जो थोड़ा सा घुले आंशिक, मिश्रणीय, आंशिक मिश्रणीय, जो अच्छा से घुल जाए उसे मिश्रणीय कहते हैं, जो अच्छा से नहीं मिले उसे अमिश्रणीय कहते हैं, और जो थोड़ा सा मिले आंशिक मिश्रणीय कहते हैं। समझ गए? यहाँ तक तो बात समझ गए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, मुझसे पूछिए, सवाल कीजिए, तब ना हम जानेंगे बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रहा है, भाइयों को कहाँ दिक्कत हो रहा है, दोस्तों को कहाँ दिक्कत हो रहा है, तब हम जानेंगे। थोड़ा अपने से मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। चलिए तो आज के यहीं तक रहने दीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे, चाहे अगला जब भी पढ़ाई होगा। थोड़ा दिक्कत है, आप लोग समझ सकते हैं। और अगले क्लास होगा तो क्या पढ़ेंगे, मतलब मिश्रण को अगर मिल गया उसको अलग कैसे करेंगे, उसको कैसे कैसे अलग करेंगे, अलग करने की विधियां, यानी कि पृथक करने की विधियां पढ़ेंगे। लिखते हैं टॉपिक का नाम, अलग करने की विधि। ठीक है। जैसे पानी और तेल मिल गया उसे अलग कैसे करेंगे, जैसे पानी अल्कोहल मिल गया उसे अलग कैसे करेंगे, जैसे पेट्रोल में डीजल मिल गया तो उसको अलग कैसे करेंगे। ठीक है। बहुत सारा पढ़ेंगे और मज़ा भी लेंगे, खूब आनंद भी आएगा पढ़ने में। यहाँ तक नहीं समझ में आया हो तो हमसे बोलिए। ठीक है। और दबा कर शेयर कीजिए, यहाँ तक रहने दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।